31 दिसंबर 2019 की रात को पूरी दुनिया क्या कर रही थी? उस रात पूरी दुनिया पार्टी कर रही थी और नए साल का इंतज़ार कर रही थी। 3, 2, 1, बूम। लेकिन किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि साल 2020 हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबतें लेकर आ रहा है। वैसे 2020 की शुरुआत में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन चाइना के एक शहर में मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी थी। देर से ही सही, लेकिन आज मैं कोरोना वायरस को लेकर चाइना और WHO की लापरवाही आपके सामने रखूंगा, जो कि शायद आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि दाल में कुछ काला नहीं, हाका नूडल्स में कुछ काला है। चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी ने 6 अप्रैल को चाइना की ऑफिशियल कोरोना वायरस रिस्पॉन्स टाइमलाइन पब्लिश की। टाइमलाइन में क्लेम किया गया कि निमोनिया जैसे लक्षणों वाली बीमारी वुहान सिटी में सबसे पहले लेट दिसंबर 2019 में पाई गई। हाँ, ये फेक न्यूज़ थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंसेट मेडिकल जर्नल लक्षणों की शुरुआत तो 1 दिसंबर के आसपास ही हो गई थी। हालांकि ये माना जाता है कि वायरस तो नवंबर के महीने में ही आ चुका था। लीडिंग अमेरिकन एक्सपर्ट ऑफ चाइनीज अफेयर्स गॉर्डन चेंग के अनुसार चाइना ने पूरी दुनिया को गुमराह किया जब उसने ये कहा कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैल सकता है। अब WHO भी तो वही कर रहा था जो चाइना कर रहा था, इसलिए उसने चाइना की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बात की पुष्टि कर दी कि कोरोना वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने का कोई क्लियर एविडेंस अब तक नहीं मिला है। या रियली वेट, एविडेंस मिलेगा भी कैसे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने डॉक्टर्स की बात ही नहीं सुनना चाहती थी। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स ने इस आउटब्रेक के बारे में लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की थी। 8 डॉक्टर्स को समन भेजकर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा दिया गया। उनसे एक स्टेटमेंट भी साइन करवाया गया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और अगर वो फिर से ऐसा कुछ करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इन डॉक्टर्स ने ऐसा किया क्या था जो इन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई? वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के एई फेन नाम के डॉक्टर को एक पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट में सस्पेक्टेड कोरोना वायरस मिला। उसने उस मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो उस एरिया के दूसरे डॉक्टर्स को फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी और वो रिपोर्ट वुहान शहर के पूरी मेडिकल कम्युनिटी में फैल गई। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के ही दूसरे डॉक्टर ली वैन लियांग ने 30 दिसंबर को अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर्स को एक चैट ग्रुप में एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने इस आउटब्रेक के बारे में गंभीर चेतावनी देते हुए प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनने की एडवाइस दी। अब डॉक्टरों की यही गलती थी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये बीमारी सच में खतरनाक है और ये इंसानों से इंसानों में फैल सकती है। अब ये सब हुआ था दिसंबर 2019 को, लेकिन उन सब डॉक्टर्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चुप करा दिया गया और 14 जनवरी को WHO ने कहा कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन में कोरोना वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने का कोई एविडेंस नहीं मिला। डॉक्टर्स को धमकी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन 2 जर्नलिस्ट को गायब भी कर दिया गया। फैंग बिन और चैन पिशी नाम के 2 जर्नलिस्ट वुहान शहर में जो चल रहा था उसे लोगों के सामने लाना चाहते थे, क्योंकि वुहान शहर को ही क्वारंटीन कर दिया गया था और वहाँ क्या चल रहा है यह बाकी देश को पता नहीं चल पा रहा था। दोनों जर्नलिस्ट ने वुहान शहर की वीडियोस और पिक्चर ऑनलाइन शेयर की। आज तक दोनों का कोई पता नहीं लग पाया। फैंग बिन, जो कि वुहान का एक बिजनेसमैन भी था, उसने वुहान सिटी की एक्चुअल सिचुएशन पर रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया। उसने अपना पहला वीडियो 25 जनवरी को यूट्यूब पर अपलोड किया। यूट्यूब चाइना में बैंड है, लेकिन VPN से एक्सेस कर सकते हैं। अपने पहले वीडियो में फैंग बिन वुहान की सड़कों पर ड्राइव करते हुए सिचुएशन को रिकॉर्ड करता हुआ नजर आया, जिसमें अराउंड 1000 व्यूज़ आए। लेकिन 1 फरवरी को उसकी दूसरी वीडियो में सबका ध्यान खींचा, जिसमें वुहान में एक हॉस्पिटल के बाहर एक मिनी बस में 8 लाशों को भरते हुए दिखाया गया। उस वीडियो में 2 लाख व्यूज़ आए थे। उसी रात पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसे ले जाती है, पूछताछ करती है और फिर वार्निंग देकर छोड़ देती है। लेकिन फिर 9 फरवरी को उसका एक 13 सेकंड का वीडियो आता है, जिसमें वो लोगों से विद्रोह करने की अपील करता है और उसके बाद उसका अकाउंट और वो दोनों गायब हो जाते हैं।
दूसरे जर्नलिस्ट चैन क्विशी ने अगस्त में हांगकांग प्रोटेस्ट को भी कवर किया था और वो एक जाना माना एक्टिविस्ट था। उसके चाइनीज सोशल अकाउंट में 7 लाख फॉलोअर थे जिसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर में उसने एक यूट्यूब अकाउंट बनाया जिसमें 4 लाख सब्सक्राइबर थे और ट्विटर में भी उसके 2,65,000 फॉलोअर्स थे। जनवरी के अंत में चैन क्विशी ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में कहा कि वो वुहान शहर जाएगा और अपने कैमरे से वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा जो वहाँ हो रहा है। वो वुहान शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स गया, उसने मरीजों से बात की। 7 फरवरी को उसके ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो आया जो उसका दोस्त हैंडल कर रहा था। उस वीडियो में उसकी मां ने उसके लापता होने की खबर दी। कई देशों ने WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस पर आरोप लगाया कि वो चाइना सेंट्रिक है। टेड्रोस अधानोम इथियोपिया के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे और चाइना ने इनके देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। इथियोपिया चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता था और क्योंकि डॉक्टर टेड्रोस खुद इथियोपिया के रूलिंग पार्टी से हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे, इसलिए वो चाइना को इतना फेवर कर रहे थे। डॉक्टर टेड्रोस ने 28 जनवरी को चाइना जाकर वहां चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए चाइना की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चाइना ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। जहां एक तरफ चाइना ने डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट की आवाज़ दबा दी थी, वहीं दूसरी तरफ टेड्रोस ने चाइना के टॉप लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि चाइना ने इस आउटब्रेक के बारे में पूरी दुनिया और WHO के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है और चाइना के ओपननेस की तारीफ की। जहां इससे पहले सभी महामारियों का नाम उनके ओरिजिन वाले जगह के नामों पर रखा जाता था, WHO ने इस वायरस को चाइनीज़ वायरस कहने से साफ मना कर दिया। जनवरी में कुछ देशों जैसे US, सिंगापुर, इंडिया ने चाइना से ट्रैवल रेस्ट्रिक्ट करते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन WHO ने चाइना का समर्थन करते हुए कहा कि सिचुएशन अभी उतनी ख़राब नहीं है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जहां WHO को ट्रैवल बैन की एडवाइस देनी चाहिए थी, वहीं WHO ने कहा कि ट्रैवल बैन ज़रूरी नहीं है, यहां तक कि एयरपोर्ट्स पर की जाने वाली स्क्रीनिंग को भी गैर ज़रूरी बताया। उसके बाद कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ताइवान ने तो 31 दिसंबर 2019 को ही WHO को वार्निंग या यूं कहें कि एडवाइस देते हुए कहा था कि हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता है। उस वक्त WHO ने ताइवान की एडवाइस को पूरी तरह से नकार दिया। जब ताइवान ने मदद के तौर पर कुछ देशों को मास्क भेजना शुरू किया तो WHO ने कहा कि हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि चाइना ताइवान के अगेंस्ट है तो ऐसा लग रहा था कि बोल तो WHO रहा है लेकिन शब्द चाइना के हैं। चाइना में फरवरी के अंत तक 80,000 केसेस आ चुके थे। आज 6 महीने बाद भी वहाँ टोटल केसेस की संख्या 85,000 है, यानी कि 6 मंथ में सिर्फ 5,000 नए केस आए। वहीं पूरी दुनिया में यानी कि चाइना को छोड़कर चाइना के बाहर फरवरी के अंत तक सिर्फ लगभग 4,000 केस थे, जो आज सितंबर के महीने में 2 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और 8,97,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। WHO ने कोरोना आउटब्रेक को पैंडेमिक घोषित करने में बहुत देर कर दी। शायद वो चाइना को बचाना चाहता था। इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, हेल्थ मेजर्स अप्लाई नहीं किए गए। शुरुआत के 3 महीनों तक तो लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। अगर चाइना और WHO ने कड़े कदम उठाए होते तो स्थिति आज कुछ और होती। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो आपको सच में पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।